हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण की ट्रिक के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान के एकीकरण के संपूर्ण ट्रिक के माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण में टोटल रियासत हमारी 19 थी, यानी कि रियासत टोटल 19 थी और ठिकाने हमारे 3 थे और केंद्र शासित प्रदेश एक था। केंद्र शासित प्रदेश एक था, कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। दोस्तों, ध्यान में रखना, टोटल हमारी रियासत 19 थी और ठिकाने 3 थे और केंद्र शासित प्रदेश एक था, यानी अजमेर मेरवाड़ा। दोस्तों, कुल चरण हमारे कितने थे? 7 चरण थे, यानी कि राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में पूरा हुआ था। और राजस्थान के एकीकरण में कुल समय लगा था दोस्तों 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। दोस्तों, अब हम वीडियो में बात करते हैं हमारे जो राजस्थान के एकीकरण में जो 7 चरण थे उसकी डेट के बारे में बात करते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला चरण था मत्स्य संघ, उसकी जो डेट थी 18 मार्च 1948, यानी कि 18 मार्च 1948। दोस्तों, हमारा जो दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान, यानी कि पूर्व राजस्थान, उसकी जो डेट थी 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948। दूसरा जो अगला हमारा जो चरण था संयुक्त राजस्थान, उसकी जो डेट थी 18 अप्रैल 1948। दोस्तों, ध्यान में रखना, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान और संयुक्त राजस्थान तीनों की डेट यानी कि 1948 है। ध्यान में रखना अच्छे से। दोस्तों, जो हमारा जो अगला चरण है वो है वैध राजस्थान, उसकी जो डेट है हमारे 30 मार्च 1949। कितनी है? 30 मार्च 1949। दोस्तों, हमारा जो अगला चरण है वो है संयुक्त वैध राजस्थान, यानी कि संयुक्त वैध राजस्थान, उसकी दोस्तों डेट देखना 15 मई 1949। दोस्तों, ध्यान में रखना, वैध राजस्थान और संयुक्त वैध राजस्थान उन दोनों की डेट 1949 है। दोस्तों, हमारा जो अगला चरण है वो है राजस्थान, उसकी जो डेट है 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950। दोस्तों, हमारा जो लास्ट चरण है पूर्ण राजस्थान, उसकी जो डेट है 1 नवंबर 1956। कितनी है दोस्तों? 1 नवंबर 1956। दोस्तों, ध्यान में रखना, 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया और राज्यपाल का पद सृजित कर दिया। दोस्तों, ध्यान में रखना, 700 चरण की जो डेट है वो मोस्ट है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से देख लेना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण में जो हमारे जो 7 चरण थे उसके जो प्रधानमंत्री थे उसकी जो ट्रिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, जो पीएम की जो ट्रिक है, यानी कि प्रधानमंत्री की जो ट्रिक है, शोभा गोकुल की मणि का हीरा है, यानी कि शोभा गोकुल की मणि का हीरा है। दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना, शोभा गोकुल की मणि का हीरा है। शोभा से दोस्तों हो जाएगा शोभा राम कुमावत, गोकुल से हो जाएगा गोकुल लाल असावा, मणि से हो जाएगा दोस्तों माणिक्य लाल वर्मा। मणि से दोस्तों क्या हो जाएगा? माणिक्य लाल वर्मा। और हीरा से दोस्तों हो जाएगा हमारे हीरालाल शास्त्री। हीरा से क्या हो जाएगा दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। दोस्तों, ये जो पहला चरण है उसके जो हमारे प्रधानमंत्री है शोभा राम कुमावत। दूसरा जो चरण है उसका है गोकुल लाल असावा। तीसरा जो चरण है उसका है माणिक्य लाल वर्मा और जो चौथा चरण है उसका है हीरालाल शास्त्री। दोस्तों, जो 3 चरण और बच गए, यानी कि 5वां, 6ठा, 7वां चरण, दोस्तों उसको ध्यान में रखना, कंटिन्यू हमारे जो हीरालाल शास्त्री वही उनके प्रधानमंत्री रहे थे। दोस्तों, आपको सिर्फ 4 जो हमारे जो चरण है उसके प्रधानमंत्री याद रखने हैं, जो बाकी जो चरण है उनके जो लास्ट में जो हमारे हीरालाल शास्त्री है वही उनके प्रधानमंत्री रहे थे। दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राज प्रमुख की ट्रिक के बारे में। दोस्तों, जो राज प्रमुख की ट्रिक है, उस भीम ने भूमि मांगी, यानी कि उस भीम ने भूमि मांगी, उस भीम ने भूमि मांगी। दोस्तों, ऊ से हो जाएगा उदयभान सिंह, भीम से हो जाएगा भीम सिंह, भू से हो जाएगा भोपाल सिंह और माँ से दोस्तों हो जाएगा मान सिंह। दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना, जो हमारा जो पहला चरण था मत्स्य संघ, उसके जो राज प्रमुख थे उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह। जो दूसरा हमारा जो चरण था पूर्व राजस्थान, उसके जो राज प्रमुख थे वो थे भीम सिंह। और तीसरा चरण था हमारा वैध राजस्थान, उसके थे भोपाल सिंह। और जो चौथा था संयुक्त वैध राजस्थान, उसके थे मान सिंह। फिर दोस्तों कंटिन्यू 5वां, 6ठा, 7वां चरण उनके जो राज प्रमुख मान सिंह रहे थे। दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उसके जो उद्घाटनकर्ता, यानी कि जो हमारे जो चरण थे उसके उद्घाटनकर्ता कौन थे। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो हमारा जो पहला चरण था मत्स्य संघ, उसके जो उद्घाटनकर्ता थे एन.वी. गॉडगिल। कौन थे? एन.वी. गॉडगिल। दोस्तों, जो हमारा दूसरा चरण था उसके थे एन.वी. गॉडगिल। दोस्तों, ध्यान में रखना, पहला और दूसरा उन दोनों चरणों के जो उद्घाटनकर्ता थे वो एन.वी. गॉडगिल थे। दोस्तों, हमारा जो तीसरा चरण था वैध राजस्थान, उसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
यानी कि जो तीसरा चरण था उनके जो उद्घाटनकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जो हमारा चौथा चरण था संयुक्त वैद्य राजस्थान, उसके जो उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों ध्यान में रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारे जो चरण है उसके जो चरण है उसकी जो राजधानी है उसकी ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों जो राजधानी की ट्रिक है, अलवर का उदय जयपुर से, यानी कि अलवर का उदय जयपुर से। दोस्तों अलवर से हो जाएगा अलवर, कै से हो जाएगा कोटा, और उदय से हो जाएगा दोस्तों उदयपुर। उदय से दोस्तों क्या हो जाएगा, उदयपुर। दोस्तों ध्यान में रखना, उदय से हो जाएगा हमारे उदयपुर, और जयपुर से दोस्तों हमारे हो जाएगा जयपुर। यानी कि जो पहला चरण था मत्स्य संघ, उसकी जो राजधानी थी वो थी अलवर। दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान, उसकी जो राजधानी थी वो थी कोटा। और तीसरा चरण था हमारा वैद्य राजस्थान, उसकी जो राजधानी थी हमारे वो थी उदयपुर। और जो चौथा चरण था संयुक्त वैद्य राजस्थान, उसकी जो राजधानी थी हमारे जयपुर थी। दोस्तों जो लास्ट में जो बच गए 5वां, 6ठा और 7वां चरण, उनकी जो राजधानी कंटिन्यू हमारे जयपुर ही चली थी। दोस्तों ध्यान में रखना, उनकी राजधानी हमारी जो कंटिन्यू जयपुर ही चली थी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।